नमस्कार, मैं सुशील अग्रवाल, चेयरमैन एवरो इंडिया लिमिटेड एंड एवरो रिसाइकलिंग लिमिटेड गाज़ियाबाद से और फाउंडर चेयरमैन ऑपरेशन शुद्धि की तरफ से बोल रहा हूँ। मेरी एक वीडियो थी जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के चरण कमलों में रखने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से हम ऐसे डस्टबिन दे करके पूरे भारत के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डस्टबिन दे करके और फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्शन करने का भी जिम्मा ले रहे हैं। और उसके लिए मेरे पास पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से इतने सारे वीडियोस और कॉल्स मैसेजेस आए हैं, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और माफ़ी चाहता हूं कि इस समय हमारी सर्विसेज जो हैं सिर्फ फ़िलहाल NCR, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव ऐसे इलाके में जहाँ पे 25-50 किलोमीटर के दायरे में इंक्लूडिंग मेरठ वगैरह, जहाँ तक कि हम बहुत आसानी से पहुँच सके। मकसद यहाँ पे डस्टबिन देने का नहीं है। आप देखिए कितनी प्यारी सी इसकी हाइट है, मैं 5-6 का हूँ, करीब 6 फुट की हाइट है। और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है, हमने इसको बोल्टिंग लगा रखी है, ये 2 भागों में बट सके आ सकता है, यानी कि सिस्टम आपका भिजवाना बहुत आसान रहेगा। यहाँ पर ऑपरेशन शुद्धि को हमने ग्रेविंग करा रखा है। ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के ऊपर आपने अपना लिखा, चाहे आप जिससे भी रोटरी क्लब हैं, लायंस हैं, JC क्लब है, आपके कोई RW है, हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे लिखते चले गए। क्या लिखती है आपने कि भी हाँ भी इसके सौजन्य से, आपके सौजन्य से जो भी है, इससे क्या होगा, आपकी एक पॉपुलैरिटी पब्लिसिटी भी होगी। जो आपके लोकल MLA, कॉरपोरेटर, DM या फिर लेटर से कोई भी पुलिस अधीक्षक हैं या इस प्रकार के जाने माने लोग हैं, RW के प्रेसिडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं आपके पास लगता है रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उनके साथ फ़ोटो खींच करके इसको भिजवाना है। उसके बाद में हम इन सबको टैग करेंगे आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब को, जो भी है माननीय चीफ मिनिस्टर जी को। इसके अलावा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी टैग होकर जाएगा, जिसमें उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमने मिशन शुरू किया है। मेरी एक ही प्रॉब्लम इस समय फिलहाल कि हाँ NCR में तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पूरे भारत से रिस्पॉन्स इतना बड़ा आया है, उसके लिए हमारे पास अभी बैंडविड्थ नहीं है। वो कैसे, मैं डस्टबिन तो दे दूंगा, लेकिन इसका जो प्लास्टिक स्क्रैप जनरेट हो गया 2-4 दिन के बाद, उसको वापस भी तो उठाना है ना, उसको कलेक्शन सेंटर चाहिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपको वायदा करता हूं, मैंने जो मिशन शुरू किया है इससे हम किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी से हम पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं और ना किसी को अपने देना है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जहाँ जहाँ तक हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ नहीं कर सकते हम आपको ड्राइंग देंगे, ड्राइंग से आप बनवा करके उसका पेमेंट जो वो भी हम करेंगे। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, जैसे रेट आपका बैंगलोर में है, पूना में है, बॉम्बे में है या हैदराबाद में, ऐसे बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए हैं। जैसे मेरे पास बॉम्बे में सेंटर हो, कहीं से भी ऐसे 200 डस्टबिन लगे हुए हैं, हर जगह से एक सुपर स्पर गाड़ी गई, फट सबसे उठा करके, इसमें लॉक लगा होगा, इसके अंदर ये सिस्टम है निकालने के लिए, यहाँ पे लॉक लग जाता है, इसको ऐसे खोला, इसमें से लेटर से इसके अंदर प्लास्टिक निकाल करके और एक कोई इलेक्ट्रिक कार्ड है उसके अंदर भर के, और एक सेंटर चाहिए मुझे, करीब 1000-1500 स्क्वायर फुट का सेंटर चाहिए, जिसका आज की रेंटल कॉस्ट है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे बेलिंग मशीन रखी जाएगी कंप्रेस करने के लिए, उसकी कॉस्ट वो सब हम देंगे। इसके अलावा वो कॉस्ट देने के बावजूद भी लेटर से एक पल के लिए बॉम्बे में एक सेंटर लगा हुआ है, बॉम्बे तो बहुत बड़ा है, 5-7 सेंटर लगे हुए हैं और हर सेंटर पे 100 टन से ऊपर का माल आ रहा है, जो आ जाएगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में 2 रुपये किलो हम आपको देंगे, जो भी सेंटर चला रहा है, इसका 2 लाख रुपये कमाई उसकी महीने की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0 इन्वेस्टमेंट में मैं काम दे रहा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, एक तो जो लोग बेचारे इस समय गरीब हैं, जो लेट से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उनके दिल में हो या आपके दिल में ही हो, किसी को सेंटर चलाने की इच्छा हो, तो प्लीज़ चला लीजिएगा, हमें डिटेल लिख के भेज दीजिएगा कि हम सेंटर चलाने में इंटरेस्टेड है, या आप किसी को जानते हैं उसका सेंटर लगवा सकते हैं, उनका भला हो जाएगा और हमारे को आसानी क्या रहेगी। हमने जैसे बॉम्बे की ही बात कर रहे थे, हमने 5 जगह सेंटर बना दिए और हर जगह ऐसे डस्टबिन वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट भी होंगे। जितनी जगह डस्टबिन पड़े हैं वहाँ से हर रोज प्लास्टिक स्क्रैप आकर के, जितना भी स्क्रैप है, प्लास्टिक का हो, एल्यूमिनियम का हो, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो, इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स हो, कुछ भी हो, हम प्लास्टिक के नाम पे, मल्टी लेयर है, सिंगल लेयर, आप चिंता ना करें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सीमेंट के है, सॉल्ट के है, पुट्टी के है, मिल्क के पाउचेज है, सब कुछ ले लेंगे जिसके नाम से प्लास्टिक लिखा है, हम सबको ले करके और इसको प्रोसेस करके, उसको कंप्रेस करके, जैसे बॉम्बे की है तो बॉम्बे में ही फैसिलिटी लगा देंगे कि उसको रीप्रोसेस करके कैसे महाराष्ट्र की सेवा की जा सके, या फिर इसी प्रकार से महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है ही, पूरे बैंगलोर कर्नाटका की बात करते हैं, तमिलनाडु की बातचीत करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्री ही है। यानी कि आप सोच के देखिए कि पूरे भारत में ऐसा कोई स्टेट, कोई सिटी नहीं है जहाँ पर इस प्रकार के डस्टबिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं देने को तैयार हूँ दोस्त, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे भारत को जो लोगों ने कचरा बना दिया है उसको प्लीज़ रोक दीजिएगा, क्योंकि उससे सब ग्रस्त है। और ये प्लास्टिक जो है पेपर नहीं है, पेपर 2 दिन में गल जाएगा, प्लास्टिक 100 साल तक भी पड़ा रहेगा, नाली में पड़ा है, नदी में पड़ा है, गली में पड़ा है,
प्लॉट पे पड़ा है, जहाँ भी पड़ा है ऐसे ही रहेगा। ये तो आप नहीं चाहेंगे ना कि मेरे आने वाली भविष्य, यानी मेरे तो क्या, मैं तो जी चुका ज़िंदगी, लेकिन आने वाली वक्त भविष्य जो होगा 2050 के अंदर, वो बोले कि हम तो प्लास्टिक के अंदर डूब गए हैं। ये तो आप नहीं चाहते ना। अगर जो आप चाहते हैं, मेरा मिशन सही है और आपको लगता है कि हाँ इसमें जुड़ना चाहिए, मैं वॉलंटियर की तरह भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपके मन में हो कि आप जुड़ना चाहते हैं एज चैप्टर प्रेसिडेंट, वॉलंटियर्स, या जिस प्रकार से आपके दिल में आता हो कि हम इसमें कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं, जुड़ जाइएगा। मैं एक अकेला हूँ, जब साथ में मिलकर चलेंगे कारवा बन जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना है उसको पूरा करना है, और सिर्फ वही नहीं, पूरे देश को स्वच्छ बनाना है, समृद्ध बनाना है, विकसित बनाना है। कर लीजिएगा। जय हिंद।